हेलो एंड वेलकम लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। लव इनफाइनाइट डेक से आपके पर्सन की, पार्टनर की, मेल फीमेल जो भी हैं उनकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या है, वो चाहते क्या हैं आपसे, ये देखेंगे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं या इरिटेट हो गए हैं या बिल्कुल ही बहुत डायलेमा में आ गए हैं। चाहते क्या हो, क्यों इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आप किसी रिलेशनशिप में इस तरह से हैं। द अनविल टैरो, आप बार बार बोलते हैं कि मैडम कौन सा लिंक दीजिए, ये दीजिए। अमेज़न पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए तो पूरा डेक दिखाती हूँ आपको, पूरा बॉक्स ही तो दिखा रही हूँ। सो आप ये नेम से आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई पेड वो तो है नहीं। ऐड तो मैं कर नहीं रही हूँ, पर मैं जो करती हूँ रीडिंग, वो आपको चाहिए होता है तो फिर मैं वो देखती हूँ। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें ना टू एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। हो सकता है कि आपके उसमें आए, शायद कुछ ऐसा है। कुछ कुछ डेक ऐसे हैं जिनमें ना एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, वो कुछ अलग ही बताते हैं, बिल्कुल अलग। 78 डेक, 78 कार्ड्स प्लस 2 कार्ड्स, ऐसा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी इरिटेशन, आपकी परेशानी को दूर करने का काम शुरू करते हैं। यस, कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं। यहाँ से देखते चले जाते हैं वन बाय वन। मैंने रिवर्स तो नहीं ले लिए, रिवर्स ही ले लिए हैं। ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, सिंगल साइकिल समझ सकते हैं। आपका पर्सन चाहता क्या है, मतलब आपको ये लग रहा है चाहते क्या हो भाई। ऐसा एक ऐड नहीं है, ये औरतें चाहती क्या हैं, औरत को चाहिए क्या होता है। आदमी समझ नहीं पाता। लेडीज सोचती है इमोशनली मुझे समझे, और मेल सोचता है कि सब कर तो रहा हूँ, यही तो प्यार है, और क्या बोलूँ, और बार बार बोलूँ, बार बार शो करूँ, लिख के दूँ, कार्ड्स बनाऊँ, आई लव यू बोलूँ, क्या करूँ। तो जो मेल होते हैं प्यार में होते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं वो अपनी तरह से। सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आपके साथ भी है, अ न्यू रोमांस इज रोलिंग इन। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? अभी एक रोमांस से आपको वो नहीं हो रही, मतलब ये नहीं हो पा रहा, संभल नहीं रहा। दूसरा भी कोई आ गया रोमांटिक पार्टनर। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं होते चले जा रहे। बताइएगा मुझे कि अपोजिट जेंडर जो है या अपोजिट एनर्जी आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रही है। जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे आप स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग, ये वो, इवन वन टाइम जैसे बिल भरना हो गया या वट एवर, किसी इस तरह का। वैसे तो अब ऑनलाइन होता है सब कुछ, बट फिर भी कुछ ऐसा जहाँ पर वन टाइम मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे लोग आपके चारों तरफ जो है ना जमावड़ा लगा के खड़े हो जाते हैं। अरे देखो इसको, कौन है कौन है। सो अ न्यू रोमांस इज रोलिंग इन, पिकिंग यू अप एंड कैरिंग यू अवे ऑन ब्यूटीफुल न्यू फीलिंग्स। ये आपकी एनर्जी है। बाकी हम देखेंगे आपका पर्सन चाहते क्या है। अच्छा, इट सीम्स परफेक्ट बट परफेक्शन इज हार्ड टू लिव अप टू बी। ऐसा लग रहा है कि आप परफेक्ट हैं, लेकिन हाँ, परफेक्शन के लिए रियली आप हार्ड वर्क कर चुके हैं और कर रहे हैं। रियली हार्ड वर्क करना होता है, और हार्ड वर्क ही बहुत मुश्किल होता है चूज करना। इजी वर्क तो सभी चूज करते हैं। इजी वर्क में क्या आ जाता है? खाना पीना सोना, टीवी देखना, ब्लेम करना, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाना। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, या प्रोकास्टिनेशन करना। ऑल दीज थिंग्स क्या है? या गुस्सा कर देना किसी पे। ये सभी चीज़ें वो है बहुत इजी गोइंग वाली, इजी इजी वर्क। बट आपने किया है हार्ड वर्क, आपने किया है हार्ड वर्क, जो हर कोई उस जगह पर रीच करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। यस, बम्प्स एंड डिप्स आपकी लाइफ में आए हैं, यानी कि रोड में, आपके जीवन के यात्रा में, या जिस भी जर्नी में आप हैं उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए हैं। रोलर कोस्टर राइड रही है, लेकिन आपने अपने लाइक कप को ऐसे संभाला हुआ है कि गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगी, अपने इमोशंस को मरने नहीं दूंगी। मैं जिंदा हूँ तो मैं अभी जीते जी सारा काम करूँगी। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, वो आपको इरिटेट कर रहा है, इरिटेट कर रहे हैं।
तो क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी शफ़ल्ड हैं, ठीक है ना? और सभी अलग-अलग तरह के हैं, सो देख लेते हैं यहाँ से। आई एम वॉचिंग यू, आई एम गोइंग टू सरप्राइज़ यू। अच्छा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ, तो फिर आप इरिटेट क्यों हो रहे हो? वो आपको कहीं न कहीं सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हो। आप इरिटेट क्यों हो रहे हो? आप इरिटेट क्यों हो रहे हो? आपको ये क्यों लग रहा है कि ये क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? हाँ, स्ट्रेट ही तो लिया है मैंने। अच्छा, ये रिवर्स ही आ रहा है आपके लिए, तो 4 ऑफ सोर्ड्स। हे! तो 4 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है? 4 ऑफ सोर्ड्स ये बोलता है अच्छी बात है, मतलब आपका जो पर्सन है कुंडलिनी अवेकनिंग उनकी चल रही है और अपने शब्दों को नाप तोल के बोलना वो सीख रहे हैं। ये टाइम उनका थोड़ा रेस्ट करने का था, रेस्ट उन्होंने कर लिया है। ठीक है, प्रे करने का था, प्रे कर लिया है और थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए और इस अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कि यार मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, रुक जाओ, थोड़ा कुछ बढ़ने तो दो, कुछ आगे बढ़ने तो दो, मुझे भी कुछ करने दो। कोई भी चीज़ अब इस रिश्ते को वो लाइटली नहीं ले रहे हैं, लाइटली नहीं ले रहे हैं और वो आपको इरिटेट इसलिए भी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो कोई काम अपना ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। लाइक कोई म्यूज़िक का कोई काम है, कोई राइटिंग वर्क है, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर वो हों, किसी भी चीज़ के छोटे से बड़े लेके कोई भी हो जाए, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इस तरह का कुछ हो, सॉन्ग्स राइटिंग या सॉन्ग सिंगिंग वाला कुछ काम है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर वो हो सकते हैं, तो उनको ये लग रहा है यार मेरा काम बन नहीं रहा, काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझसे रोज़ बात करो, समथिंग समथिंग। आई एम वॉचिंग यू, है ना? आई एम गोइंग टू सरप्राइज़ यू, ठीक है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाह रहा हूँ, पर तुम तुम अकेले ही लगातार सब कुछ अकेले कर रही हो, बट थोड़ा मुझे भी तो मौका दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि उनको बार-बार इनसिक्योरिटी हो जाती है और वो बार-बार पूछते हैं कहाँ हो, क्या हो, किससे बात कर रही हो? लास्ट सीन इतना लेट क्यों आ रहा है? कर क्या रही हो तुम? ऐसा भी क्या काम कर रही हो? हाँ, हाँ, तुम्हें तो अब वो अच्छे लगेंगे वगैरह-वगैरह इस तरह से। हाँ, हाँ, तुम तो अब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बिज़ी हो गई, समथिंग लाइक दैट। हुँ। तो वो अपने आप को किसी न किसी तरह से अलाउ कर रहे हैं थोड़ा-सा रेस्ट में आने के लिए और आपके लेवल तक आने के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी देख लूँ? इस कार्ड से क्या कह रहे हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। हमारा पेन हमारी गलती नहीं है, बट हीलिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम सही कहती थी। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे, वो आप ही की बात को दोहरा रहे हैं। वो कहीं न कहीं मिसिंग एनर्जी में भी हैं और आपकी जो एनर्जी है, आपकी कही हुई बातें हैं, उसको मिस कर रहे हैं। कि तुम बिल्कुल सही कहती थी कि हमारा पेन हमारी गलती नहीं है, पेन तो सबको मिलेगा, लेकिन हीलिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ है। अच्छा, आपने कही होंगी ये बातें ज़रूर, ये कही होंगी, क्योंकि बात भी सही है, पेन तो मिलेगा और पास्ट में जो हुआ वो भी हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब अ, उसको जाके हम डोरेमोन के डोर की तरह जाके सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है ना? पास्ट को। तो आप इरिटेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि वो जो है ना आपको बार-बार पिन कर रहे हैं, बार-बार पोक कर रहे हैं, कहाँ हो, क्या हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट। ये भी रिवर्स में आया, किंग ऑफ सोर्ड्स। दिल, दिल जागृत है उनका। हार्ट चक्र आपने उनका ओपन अप किया है, बिल्कुल ओपन अप किया है। बाहर से बहुत सख्त दिखते हैं, हो सकता है किसी मिलिट्री में हो, किसी और नेवी में हो, आर्मी में हो, वहीं पर कोई ओह माय गॉड! समथिंग कुछ हीलिंग वर्क करते हों या वहीं पर कोई फिज़िशियन हो, डॉक्टर हों, मतलब आर्मी, नेवी और इस तरह के एयर फ़ोर्स वगैरह में मेडिकल फ़ील्ड से हो सकते हैं, ओके? और लोगों के दिलों का ऑपरेशन करते-करते हो सकता है दिल का ऑपरेशन भी करते हैं, इतना ह्यूज लेवल का उनका वो हो। किंग ऑफ वर्ड्स मैं देख रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स सॉरी। सो तो हो सकता है कि ना आपने जब उनसे इरिटेट हो रहे हैं ना तो आप जो है ना उनके दिल को जो है अवेकन कर रहे हैं। द नाइट चार्जेस इनटू द फ्रे विद a passion for the cause, launching themselves into the conflict with a take no prisoners attitude. Yes, but this is reverse. एक बार फिर से उनको ये लग रहा है कि यार मैं कैद हो गया हूँ अपनी ही जगह पर, अपनी ही फीलिंग्स में। मैं बिल्कुल कैद हो गया हूँ। मैं बाहर से बहुत सख्त लगता हूँ, बहुत ही
इंडिपेंडेंट लगता हूँ, मैं बहुत ही प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग लगता हूँ, हंसमुख लगता हूँ, लेकिन मैं अंदर से टूट रहा हूँ। यार मेरे को थोड़ा-सा हिम्मत तो दे दो, मेरी हेल्प कर दो। वो कॉम्प्लेक्सिटी को देख पाने में एबल नहीं है इस समय में। और उनको लग रहा है कि मैं ही तो कहीं विलेन नहीं हो गया, मैं ही तो कोई थर्ड पार्टी नहीं बन गया हूँ। मैं तुम्हारे बीच में तो नहीं आ रहा हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ती जा रही हो। रियल पर्पस जो है ना अपना भूलते चले जा रहे हैं ये कि हम करने क्या आए हैं। ओह माय गॉड! उनको ये लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हो यार, तुम क्या कर रही हो यार? मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इसीलिए आप इरिटेट हो रहे हैं। क्या कहते हैं? इस कार्ड का मीनिंग क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा तुम ही महसूस होती हो, क्यों लगता है कि तुम ही मेरी वाइफ हो? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये ओह माय गॉड! इस टाइम 11:11 दिखा मुझे रिकॉर्डिंग टाइम। अब वहाँ क्यों नज़र गई मेरी? एंड और ये मैंने आपको बोल भी दिया। एंड ये थर्ड डे हो गया जिसमें कि बार-बार यही आ रहा है कि तुम ही मेरी वाइफ हो। आपका पर्सन, आप देखिए सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, जिसमें वाइफ एंड हस्बैंड की फीलिंग सेम जेंडर में भी आती है, राइट? ओह सॉरी, सब हिल रहा है। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन को ये लग रहा है, वो मेल ही हैं जिनके बारे में आप देख रहे हो। वो कह रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा तुम महसूस होती हो। और ये ज़रूर वो कुछ ना कुछ कह रहे होंगे आपसे, कुछ बात ज़रूर हुई होगी, उन्होंने कहा ही होगा और आपको लग रहा होगा क्या अब तुम इरिटेट कर रहे हो मुझे? आर यू रियली इरिटेटिंग बाय दीज थिंग्स? और कुछ अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं आपकी नहीं? क्या क्या दिखता है? आपका पर्सन अब आगे क्या चाह रहे हैं? चाह क्या रहे हैं? 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओह अगेन दिस कार्ड। योर पर्सन्स एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। वेरी वेरी लोनली, आइसोलेटेड फीलिंग्स, इमोशंस में डूबे हुए हैं पूरी तरह से। बाहर से आप कहोगे कि नहीं नहीं सब अच्छा है, इतना देखने में हेल्दी है, स्मार्ट है, ये है वो है। मतलब अगर मेल हैं तो लड़कियों से घिरे रहते हैं, इतना चार्मिंग पर्सनालिटी है, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है। लेकिन दिल की ही तो बात है। ये क्या है यहाँ? दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है जिसकी वजह से इंसान परेशान होता है या रिलेशनशिप में आने या जाने से डरता है। किसी के आने से, अपने जाने से या उसके चले जाने से डरता है। सो क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, टू मच इमोशंस, टू मच इमोशंस, नहीं रह पा रहे आपके बिना। ओ माय गॉड! अच्छा यही तो था, तुम ही तो मेरी वाइफ हो, क्यों क्यों तुम मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा फील होती हो? ये लेफ्ट साइड में फील होने का क्या मतलब है? ऐसा वो फील कर रहे हैं। ओके, वो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में क्या फील होता रहता है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ मुझे, और उन्हें पता भी नहीं है, और वो ये बोल रहे हैं कि तुम ही मेरी वाइफ हो। क्यों लगता है कि तुम ही मेरी वाइफ हो? ये आपने कहीं ड्रीम वगैरह तो नहीं देख लिया उनका कि वो आपको कह रहे हैं कि तुम ही मेरी वाइफ हो, रो रहे हो या आपके कदमों में हो, या रियली आपकी आंखों में झांकते हुए आपके ड्रीम में आपको बोल रहे हो कि तुम ही मेरी वाइफ हो? आगे ये क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्या रियली इनको ये लग रहा है कि कुछ करना चाहिए? ये भी रिवर्स में आया। कार्ड्स स्ट्रेट हैं बट कुछ कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स, इसको अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे समझिए। ओह माय गॉड! मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ऊंची पोस्ट पर है, कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर है, कोई गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है, किसी खुद से बने हुए इंसान हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, रियली। और 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जिस तरह से ये ओथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं, हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह इनका चल रहा हो, जहाँ पर अंदर से इनको डर लग रहा है, सॉरी बाहर से डर लग रहा है बट अंदर से इनको ये है कि ये तो मैं जीत के रहूँगा, मैं अपने दिल को जीत के रहूँगा, मैं अपने हार नहीं मानने वाला, पर तुम मुझे छोड़कर मत चले जाना क्योंकि यू आर बिकमिंग सो रेयर एंड सो ब्यूटीफुल एंड सो अट्रैक्टिव।
किसी और को मत चूज़ कर लेना, मत चूज़ कर लेना। वो ये एक तरह से गुहार लगा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। लेट मी रीड दिस कार्ड एज़ वेल फ्रॉम द बुक। इसको आप पास से देखते रहिए और सोचते रहिए, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर, जो मैंने सवाल पूछा कि क्या रियली कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं, कि इतना दिल क्यों टूटा हुआ है, ये दोनों कार्ड्स क्यों आए हुए हैं? तो सोर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन की बात है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लाइक दिस। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सब कुछ खुल के सब कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन एथिक्स के साथ, कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहता हूँ। बड़े अच्छे तरीके से सब अच्छे मैनर में होता चला जाए, ऐसा चाह रहा हूँ। किसी को दुखी करके मैं ना तो कोई कोर्ट केस करना चाहता हूँ, नथिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं जीतूंगा। इस तरह की फीलिंग्स इनकी है। वही मैं कह रही हूँ ना कहीं फियर है। इसमें लिखा है, इफ़ यू फियर गेटिंग कॉट, इट माइट बी टाइम टू रिकंसिडर योर मेथड्स। एक बार इनको डर भी लग रहा है कि आप छोड़ के ना चले जाए, आप क्योंकि बहुत आगे जा रहे हो। इधर मैं फ्री होना चाह रहा हूँ और तुम कहीं और एंगेज ना हो जाओ। ओह रियली, ऐसा हो रहा है क्या? हो सकता है कि आपको, वही मैं कह रही हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था फर्स्ट उसमें कि यू आर बिकमिंग सो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड हाफ ऑफ योर एज, ऐसा मुझे दिखता है। जिस वजह से सब लोग, या आपसे भी छोटी उम्र के लोग आके आपको कुछ ऑफर देते हों या अट्रैक्ट होते हों, ये आपको फील होता है। सो ये दोनों कार्ड्स जो हैं, आपके पर्सन की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ सॉरी, ये रिवर्स में आया था। सो इस तरह से है। उनको ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं खो दूंगा। लव इनफाइनाइट डेक आप लोगों के लिए डिवाइन मस्कुलाइन बोल दिया मैंने। उस 17 जस्ट दिखा मुझे अभी। ओह माय गॉड, कुछ है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। सो आपका पर्सन क्या कह रहे हैं, ये तीनों कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, यू आर सो मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव। कह तो रही हूँ मैं, यू आर सो मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव। कुछ बताती भी नहीं हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, अब नेक्स्ट क्या तुम्हारा मूव है। किसी और के साथ तो नहीं जाने वाली है? अब काम क्या कर रही हो, पढ़ाई क्या कर रही हो, किसी और कंट्री में तो नहीं जाने वाली, मुझे छोड़ तो नहीं देने वाली हो? यस, योर पर्सन इज रियली ऑब्सेस्ड विद यू। इन तीनों कार्ड्स के आने का मतलब, उनकी फीलिंग ये है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, यू आर सो मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव। यस, यस यू आर। अगर ऐसा है तो आप क्या चाह रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए? चलिए ये देखते हैं। माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसा पैसा, अपने पैसे पे ध्यान दीजिए। आपका एनर्जी क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। आपकी आपकी मनी वाली एनर्जी क्या है, कि मुझे भी कमाना है, मैंने बहुत हो गया सब पे लुटाना लुटाना, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, मनी 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 मेकिंग पर ध्यान दूंगी। ये दूंगी या दूंगा, कुछ भी हो सकता है। बट ये सारे कार्ड्स गिरे हैं, इनको फटाफट से ले लेते हैं। सो ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आप अपना बर्थडेज, अपना पार्टीज, ये सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, घर में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो। थक भी बहुत रहे हैं, लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यस, टेम्परेंस, आप काफ़ी बैलेंस में हैं। एंजल्स को भी मानते हैं, लॉजिकल चीज़ों को भी मानते हैं। मतलब पार्टी शार्टी और वाइन वगैरह भी चल रहा है, बट स्पिरिचुअल भी आप हैं। ये बात तो दिख रही है, दोनों चीज़ें हैं। बट इट्स ओके, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अ, वही मैं कह रही हूँ ना, आप हो सकता है किसी ऐसे फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, या आपका पर्सन हो, या कोई कोऑपरेटिव जगत होता है जैसे, ठीक है, आईटी वगैरह प्रोफेशन, तो उसमें ये सब चलता है। तो लेकिन आप स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन पार्टी शार्टी तो चल रही है आपकी खुद की। आप कह रहे हो मैं अपने आप में खुश हूँ। यस, आपका इधर से उधर जाना, स्टेज वर्क होना, या फिर एयरपोर्ट आना जाना, 2 ऑफ वांड्स ये दिखाई देता है। यस, अच्छा, मैंने सवाल ये पूछा था कि आपको करना क्या चाहिए। आप तो कर ही रहे हैं, आप अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं, आप अपने पैसों को इंजॉय कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं और पैसे को इंजॉय कर रहे हैं।
यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आप सही रास्ते पर हैं, पूरे पैशन के साथ, लव के साथ, कंपैशन के साथ, प्लस हीलिंग के साथ। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, दुख नहीं देना चाह रहे। और लेकिन आपका पर्सन जो है ना, आपको अपना जो दुखड़ा बार बार रो रहे हैं ना, तुम जाना मत, छोड़ना मत, ये वो जो तुम कह रही थी वो सही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट मी टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि तुम चली ना जाओ। दैट्स वाई ही इज सो obsessed with you। ही एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। ओके, 6 of Wands, आप एक बहुत अच्छे ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, लेकिन आपको भी ये है थोड़ा सा साथ तुम भी मेरे चलोगे तो ही कुछ हो पाएगा, बिकॉज दिस इज रिवर्स। मैं बहुत ऊंचे मुकाम पर जाना चाहती हूँ, मैं बहुत एक जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी होना चाहती हूँ, या हूँ लिटिल बिट, बट उसको उस लाइमलाइट को जीना चाहती हूँ। अगर तुम साथ हो, ये वाली फीलिंग तो आपके अंदर भी है। अभी मैं देखती हूँ आपकी फीलिंग्स अभी पकड़ में आ जाएगी। कहाँ जाएंगे आप भी? आपको भी ऐसे ही है क्या कि बाहर से आप दिखा रहे हो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अंदर से आप कह रहे हो तुम ही चाहिए, तभी तो वो ऑब्सेस्ड है। आपकी एनर्जी जो भी देख रहे हैं इस समय में, आपकी एनर्जी क्या है? ओ, 3 निकल कर आए हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, यू आर सो कंप्लीट, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों में अकेलापन दिखाई देता है। आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, या आपने बोला होगा पहले, आई रैन अवे फ्रॉम यू एंड दिस कनेक्शन बिकॉज इट वॉज टू इंटेंस फॉर मी एंड आई couldn't handle how I was feeling at that time। So ये रियली ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। रोलर कोस्टर राइड स्टार्टिंग में ही आ गया था कि बहुत ही हाई एंड डिप्स आपके चल रहे हैं, और जिसमें कि आपका पर्सन, आपने उनको छोड़ा है, अपने काम पे लग गए, अपना पार्टी शार्टी अपना सारा जॉब में, लेकिन अब वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। वन मोर कार्ड जो कि आपकी फीलिंग को बताता है, जो कि मैं यहाँ से देख रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे तुम भी चाहिए, अगर तुम साथ हो तो सब अच्छा हो जाएगा। यस, अब मैं समझ सकता हूँ या सकती हूँ कि तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, जो तुमने मुझे दी। ओह माय गॉड, यू आर इन अ कंपैशनेट एनर्जी एंड थैंकफुल एनर्जी। बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप उनका, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जो भी कुछ तुमने दिया, थोड़ा सा ही सही, इस रिलेशनशिप में, वो मेरे लिए बहुत बहुत कुछ था। इसलिए इस रिलेशनशिप को ऐसे बार बार ऑब्सेस होके, बार बार मैसेज करके या बचपना करके मुझे इरिटेट मत करो। बी मेच्योर। मुझे लग रहा है कि आप बहुत मेच्योर हो चुके हैं। 2 मोर कार्ड्स आपके लिए ही हैं, आपकी एनर्जी की, आपको करना क्या चाहिए ये अभी बाकी हैं, जाइएगा मत, ठीक है? तो आप ये कह रहे हो कि ठीक है, तुम्हारी आंखों में बहुत अकेलापन दिखाई देता है, इसलिए भी मैंने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि हीलिंग सबको अपने आप ही करनी पड़ती है, क्योंकि ये अब तुम भी समझ चुके हो कि हीलिंग तो करनी पड़ती है। बिट्रायल किसके साथ नहीं होता है, दुख किसके साथ नहीं होता, गलती कौन नहीं करता है, ह्यूमन बीइंग है, गलती करते रहेंगे मरते दम तक। सो आपने जो उनको समझाया है उनको अब समझ में आ रहा है। सो आप ये भी कह रहे हो कि मैं इस कनेक्शन से दूर इसलिए भी जा रही हूँ क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस है और मुझे सेम लूप में फंसा रहा है। आप सेम लूप में नहीं फंसना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते। यू लव हिम वेरी मच, बट सेम लूप में वापस उनको नहीं पाना चाहते हो, ना उनको रखना चाहते हो, ना खुद को रखना चाहते हो। और आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी, मेरे लिए भी, और इस रिलेशनशिप में भी। वाओ ब्यूटीफुल। अब आपको करना क्या चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे देख लेते हैं। ओ माय गॉड, मैं कह रही थी ना एक डिफरेंट है, द पपीटियर, द डेविल, दोनों रिवर्स में। हे, आर यू मैरिड? मैरिड थे क्या? एक बहुत ही एविल एंड डेविलिश एनर्जी के साथ आप मैरिड थे। नाउ यू आर सिंगल बट विथ योर चिल्ड्रन, ऐसा दिख रहा है। एक अनहैप्पी बट बाहर से हैप्पी मैरिज दिखने वाली लाइफ आपने जी है। ओह माय गॉड, तभी 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 अब हाईज एंड लोज, और लास्ट में ही सब समझ में आ गया ना, शुरुआत से और लास्ट में। देखिए, सबको रेजोनेट नहीं कर सकती है, कोई अनमैरिड है तो आप उस हिसाब से देखिए, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि अनमैरिड है तो हो सकता है कई बार फैमिली मेम्बर्स ही नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप के होते हैं, जो कि आपको अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल बोल के
आपकी सारा टाइम, एनर्जी एंड मनी सब सक कर लेते हैं और आपको ही ज़ीरो पे ला देते हैं। लाइक कंपनी आपने खड़ी करी दिल जान लगा के, पूरी फैमिली ने हथिया ली और आपको ही बाहर निकाल दिया। ऐसा भी होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। सो ये दिख रहा है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो ये बात है, बट मैरिड हैं तो एक ऐसी मैरिज में आप फंसे रहे थे जिसमें कि आप किसी को समझा भी नहीं पा रहे थे, इवन अपने अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर्स वगैरह को, क्योंकि ये जो पर्सन है द डेविल एनर्जी, इस पर्सन ने हमेशा यही दिखाया कि मैं आई एम ए वेरी गुड हस्बैंड, आई एम वेरी गुड फादर, आई एम ए वेरी गुड सन एंड सन इन लॉ। इसीलिए आप कभी भी किसी की हेल्प नहीं ले पाए, लेकिन भगवान ने आपकी हेल्प की है या कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं और आप अपने काम में, अपनी बॉडी में, अपने पैसों को, अपनी ज़िंदगी को एक लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और कर रहे हैं। चाहना नहीं है, यू आर डूइंग। और ये कार्ड आया है कि अब करना क्या चाहिए, द डेविल रिवर्स, लेट देम गो। कोई भी नार्सिसिस्ट या कार्मिक लोग हैं जो अभी तक आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी हो चुके हैं, बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं, बच्चों की खातिर छोड़ दीजिए। बहुत लोग कहते हैं नहीं बच्चों के खातिर रहना पड़ता है, बच्चों के खातिर रह रहे हो तो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे भी वही बनेंगे ना, वही सीखेंगे कि अच्छा ऐसी होती है मैरिड लाइफ। बेटा फिर वैसे ही बनेगा, बेटी सोचेगी अच्छा वैसे ऐसे ही रहना होता है, ऐसे ही मारपीट, ऐसे ही अब्यूजिंग चलता रहेगा, ऐसी होती है शादी। तो फिर बच्चे भी ये कहते हैं हमने शादी नहीं करनी। सो अगर आपके बच्चे हैं तो आप थोड़ा साइड होना शुरू कर दीजिए, हो जाइए। डिवोर्स केस फाइल किया है क्या आपने? अगर किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ यू आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा दिख रहा है और यहाँ आप ले ही रहे हैं। एक अकेली लड़ाई आपने खुद से लड़ी है ना, ये नाइट ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं रहा, आपके अपने ही नहीं समझ रहे, तो आप बिल्कुल अकेले पड़े हो, लेकिन आप कह रहे हो कि भगवान है ना मेरे साथ। ये कार्ड बिल्कुल डिफरेंट है, जो मैं कह रही थी कि बिल्कुल ही अलग डिफरेंट कार्ड है, हो सकता है आपके इसमें आए। द पपिटियर, आप पपिटियर बन चुके थे, पपिटियर एंड द डेविल, दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। पपिटियर तो ये व्यक्ति था, आप तो पूरा पपेट बन गए थे, जैसा वो चलाए, जैसा वो कहे, जहाँ वो बोले, जैसा वो जॉब करने बोले, जॉब छोड़ने बोले, वो सब आपने किया। जो बेचने के लिए बोला, जो खरीदने के लिए बोला, वो सब आपने किया। आपने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया। द पपिटियर डिफरेंट कार्ड, बिल्कुल इसमें यही है कि ना आपने अपना सब कुछ ज़ीरो पे ला दिया, ज़ीरो पे ला दिया, और अब आप सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, लेकिन आप ना हार मत मानिए, ठीक है? हार बिल्कुल भी मत मानिए, हार मानने के लिए आप जिंदा नहीं है। द पपिटियर एक्सक्लूसिव कार्ड है ये, जो क्योंकि ये आया है डेविल के साथ, एक मास्टर मैनिपुलेटर, रूथलेस एंड स्कीमिंग टाइप का पर्सन, जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है, आपकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया है, मतलब वेपनाइज किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। ऐसा पर्सन के साथ आप रहे हैं, लेकिन जीते भी हैं, ऐसा दिखा है। आप बहुत समय से इस टाइम पीरियड में रहे हैं, इट्स टू लॉन्ग, लेकिन अब आपका जो जो ये है ना इंसान मैनिपुलेटर, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब आपने अपनी स्ट्रिंग को खुद पुल कर लिया, आपने कहा कि बस मैं निकल रही हूँ, मैं तोड़ रही हूँ ये धागे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बंधन नहीं चाहिए, मुझे इस डेविल या एविल या कार्मिक या नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ नहीं रहना। ऐसे पर्सन के साथ रहना है जो रियली लव एंड सपोर्ट मुझे दे, लेकिन आई एम नॉट इन नीड, आई एम नॉट इन नीड। द पपिटियर कार्ड एंड द डेविल रिवर्स। यस, क्या करना चाहिए, अभी आपको किसी भी नीड में नहीं रहना चाहिए, और आपको अगर ज़रूरत है काउंसलिंग की और कंसल्टेशन, या फिर आप ये कहें कि टैरो रीडिंग प्लस कंसल्टेशन, आप ज़रूर से ज़रूर कराएं। अगर आपकी ये जर्नी इस तरह सी है कि आप बाहर से तो अच्छा दिख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, पैसे को
अपने लिए यूज़ कर रहे हैं अपनी तरफ और कुछ नया भी करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ नई लीडरशिप में आप आना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि जो पर्सन है, जो जो ट्विन फ्लेम है, लेकिन थोड़ी अभी तक बचपने वाली एनर्जी में था, बट मुझे तो मैच्योर एनर्जी में चाहिए, क्योंकि आप ही कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। यू आर ऑलरेडी मैच्योर्ड, ब्यूटीफुल, बोल्ड वुमन, और वो ज़रूर से ज़रूर आप पाके रहेंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ और कैसे बोल रही हूँ, लेट मी चेक। जो आप पाना चाहते हैं, इस कार्ड को मैं थोड़ा सा देख लेना चाहती हूँ, जाइएगा मत प्लीज़। क्या ये आपको मिलेगा? 6 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। असर्ट योरसेल्फ, गो फॉर व्हाट यू वांट, द टाइम इज राइप फॉर सोलमेट कनेक्शन, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, लाइक ऑल्सो लाइक कुछ भी हो सकता है, आप समझ गए ना आप? यस, फ्यूचर। आप कुछ नई जगह पे ट्रैवल करेंगे, होस्ट करेंगे, ओवरसीज जाएंगे, और या तो जल्दी जाएंगे या जा ही रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, इधर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। सोशल फन तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहा है, अगर आप अभी तक फंसे हुए हैं तो। और असर्ट करें कि जो करना है करें, जो नहीं करना है वो नहीं करें, ठीक है? और किसी के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर हाँ मत कीजिए, ठीक है? अपने आप को असर्टिव बनाइए। और कुछ नया तो होगा, जो मैंने कहा ना कि यस होगा, सो यस यस है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं बर्थ ऑफ ए चाइल्ड आल्सो लाइकली। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ही हो सकता है, या बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया और न्यू रिकग्निशन आपका पाना, लीडरशिप में आना या बहुत अच्छी पोजीशन पर आना, ये आपका दिखाई देता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, जिसमें कि सब कुछ पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव चलते चलते, जिसमें कि हमने ये लिया था कि आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं अपने करंट पर्सन से। और करंट पर्सन ट्विन फ्लेम निकला है, और जो आप अगर मैरिड हैं तो ये डेविल एंड पपीटियर निकला है। ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, इसने कई साल ले लिए आपके, कई साल ले लिए, और अब आप कह रहे हो कि बस नो मोर। आपने ये बंधन, ये धागा, ये कॉर्ड कटिंग खुद से की है। ये कार्ड ये इसलिए आया है, ठीक है? सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कितनी रेजोनेट करी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। आप ही का तो चैनल है, आप हैं तो मैं हूँ, क्यों? सही कहा ना? तो चलिए मिलेंगे फिर कल, बाय बाय।